ये यहाँ तो जो है सारी अपनी बातें जो है मनवाने के लिए हम लोगों को बुलाया गया जो है आए। अरे दुकानदार को आपने बुलाया है तो दुकानदार वाली बात कीजिए। दुकानदार लंगड़ा हाफिज मस्जिद के सामने वाला है, वो गए थे बुलडोजर लेकर तोड़ने, तो उस मकान की रजिस्ट्री हुई कि नहीं हुई है? नहीं। तो फिर आपने कहा नहीं कि सर बुलडोजर लेकर तोड़ने की? अरे तो 2001 में बना है, कब बना है? अब आज निकले हैं आप तोड़ने? हम लौटा जाएंगे? पहले बताइए, ऐसा व्यापार हम कहाँ से कर पाएंगे? फिर तो बात नहीं बनी है। नहीं, बात कहाँ बनी है? मामला बसने और बसाने का जब तक नहीं होगा तब तक तोड़फोड़ पर क्या रुका है? तोड़फोड़ उनका कहना है कि जो मकान बिकेगा उसकी तोड़फोड़ जरूर रहेगी। आप तोड़ी जाएगी या तोड़ने के बाद तोड़ी जाएगी? नहीं, पहले तोड़ी जाएगी तो हम लोगों ने कहा नहीं, पहले हमें शिफ्ट कराइए, ठीक है, अगल बगल बनाइए। उसका कई ऑप्शन है, विकल्प है। पहला विकल्प तो बिनियाबाग का पार्क ही है, जो पूरी बाउंड्री है वहाँ पे दुकान निकालेंगे, 200 से 250 दुकानदार वहाँ शिफ्ट होंगे। क्या वार्तालाप में क्या हुई कि पहले तोड़ेंगे या पहले बसाएंगे? नहीं, पहले तोड़ेंगे उनकी। वहाँ क्या हम शैतान और भूत को अपना माल बेचेंगे? पूर्वांचल की सबसे बड़ी सबसे मशहूर दाल मंडी में चौड़ीकरण को लेकर वहाँ के जो स्थानीय दुकानदार थे, मकान मालिक थे, वे सब के सब नाराज़ थे। और आपको बता दें कि बीते दिनों बुलडोज़र लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने प्रशासन पहुंची थी। तानातानी के बाद बुलडोज़र वापस लौटा और इसी सर्किट हाउस में प्रशासन के साथ और स्थानीय लोगों के साथ दुकानदार और मकान मालिक मौजूद रहे। उनसे एक हाई लेवल की मीटिंग चली। मीटिंग में क्या कुछ निकल के आया, बातचीत करते हैं दुकानदारों से। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अकील है, मैं दाल मंडी के दुकानदार हूँ। और आज डीएम साहब ने बुलाया था दुकानदारों को और मकान मालिकों से उनके मुआवजे की बात करने के लिए। तो मैं मकान मालिक नहीं, उस विषय बात नहीं करूँगा, मैं दुकानदारों की बात करूँगा कि मैं दुकानदार हूँ। तो दुकानदारों को उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों की दुकान टूटेगी, जो लोग ध्वस्तीकरण में जाएंगे, उनको जो है उनको शिफ्ट किया जाएगा। तो उन्होंने शिफ्ट के लिए बताया कि वो यहाँ से दाल मंडी से 15 किलोमीटर दूर लोहता एक जगह है, वहाँ पे शिफ्ट करेंगे, या फिर वो मोहन सराय शिफ्ट करेंगे, 18 से 20 किलोमीटर दूर है। अब ये बताइए, हम हार्ट ऑफ सिटी बनारस के अंदर रहते हैं, हार्ट ऑफ सिटी बनारस के अंदर रहते हैं, शहर के बीचों बीच। अब शहर के बीचों बीच से हमको जो है 18-20 किलोमीटर दूर मोहन सराय भेज दिया जाएगा, तो हम वहाँ क्या व्यापार करेंगे? ये मतलब हम क्या वहाँ खेती करेंगे? वहाँ क्या हम शैतान और भूत को अपना माल बेचेंगे? किन किन मुद्दों पे बात हुआ था आपसे? हमसे बात ये हुआ, उन्होंने शिफ्टिंग की बात की कि जो ध्वस्तीकरण होगा, अभी एक लक्ष्मी कटरा जो ध्वस्त हुआ है, तो उसमें 13-14 दुकानदार जिनकी दुकानें अभी ध्वस्त नहीं हुई, लेकिन वो ध्वस्तीकरण में आ गए, उनका कोई मुआवजा नहीं। उन्होंने कहा कि उनको उचित जगह शिफ्ट किया जाएगा, तो अभी वो जगह चिन्हित कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोगों को बताया उन्होंने, वो ये बताया कि मोहन सराय और वहाँ लोहता में शिफ्ट करेंगे। तो हम लोगों ने एक तरह से उनको इनकार कर दिया कि हम लोग वहाँ नहीं शिफ्ट होंगे, आप हमको दाल मंडी के अगल बगल बनाइए। उसका कई ऑप्शन है, विकल्प है। पहला विकल्प तो बिनियाबाग का पार्क ही है, जो पूरी बाउंड्री है वहाँ पे दुकान निकालेंगे, 200 से 250 दुकानदार वहाँ शिफ्ट होंगे। अगर उसको एक स्टोर और बढ़ा देंगे, डबल स्टोरी कर देंगे, तो 500 दुकानें वहाँ आएंगी। और बेनियाबाग पार्क के ठीक सामने एक पार्क है पुरानी, जो इस समय बंद पड़ी है, और जो अवैध वाहन वहाँ खड़े होते हैं, वो कम से 4 से 5 हज़ार स्क्वायर फीट की जगह है। वहाँ भी मल्टीप्लेक्स बन सकता है, जहाँ की वहाँ 4 से 500 दुकान वहाँ भी शिफ्ट हो सकती है। मतलब आप लोगों ने मांग रखा? हाँ, ये मांग रखा तो कि आप हमको फिर पर्सनली मिलिए और उन जगहों को फिर हम चिन्हित करेंगे, और हम चल के जा करके वहाँ देखेंगे और समझेंगे, और कोशिश रहेगी कि हम आपकी मांग को पूरी करें। अच्छा, मीटिंग में अभी बात नहीं बनी है सही से? नहीं, अभी बनी नहीं। उन्होंने प्रस्ताव बताया, उनका पूरा प्रस्ताव था कि आप मोहन सराय जाइए, तो पूरे 1200 दुकानदारों को एक साथ हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे, और लोहता में 1000 लोगों को शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट करने के बाद तोड़ी जाएगी या तोड़ने के बाद तोड़ी जाएगी? नहीं, पहले तोड़ी जाएगी। तो हम लोगों ने कहा नहीं, पहले हमें शिफ्ट कराइए। भाई, हम अगर चले जाए, आपने दुकान तोड़ दी तो हमारे बच्चे खाएंगे कहाँ से? मैं परिवार चलाऊंगा कहाँ से? मेरे बच्चे महंगे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फीस हम कहाँ से लाएंगे? मौखिक रूप से मतलब वार्तालाप थी, लिखित थी कि हम? लिखित नहीं थी, अभी सिर्फ मौखिक थी। और उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया और हम दुकानदारों ने अपना प्रस्ताव दिया। भाई, यही बात है। अभी देखिए, दुकानदार कह रहे हैं कि हम नाराज है, भी किसी तरह का बात नहीं बना है। सर क्या हम लोग
कुछ हम लोग का मसला तय नहीं हो रहा है। अच्छा, मसला नहीं है, नहीं। एक बात नहीं बनी। कुछ नहीं बनी, क्या बनी? अपनी बात को कहेगा, अपनी बात को रख दिए। तो क्या मतलब आप लोग की क्या मांग रही है? अरे हमारी दुकान है तो दुकान है हमारी, तो दुकान हमें दिया जाए कहीं ना कहीं बना के। तो लोता वगैरह बता तो रहे। लोता क्या करेंगे हम दुकान लेके? लोता रहे तो जमीन लेके लोता में हम लोग बना लेते हैं। ये पैसा भी लेंगे, दुकान भी हमें देंगे। इतनी दूरी जगह पर आपको व्यापार करना कठिन है। बहुत कठिन है। बेनिया रहते हैं, अब बेनिया से हम लोता जाएंगे? पहले बताइए, ऐसा व्यापार हम कहाँ से कर पाएंगे? फिर तो बात नहीं बनी है। नहीं, बात कहाँ बनी है? तो फिर तो चौड़ीकरण की कार्य की जाएगी। देखा जाएगा। हम लोग को देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। जो बताया जाएगा वो किया जाएगा। मतलब बात नहीं बन पाई है। भूखे मरना रहेगा, कटोरा थाम के बैठे रहेंगे और क्या करेंगे? ऐसे ही भूखे हैं, ऐसे ही भूखे प्यासे हैं, कटोरा लेके बैठेंगे और क्या? मांग क्या रहेगी आप लोग की? क्या कहेंगे सर? मांग क्या जो है, जो दुकानदार जो चाहते हैं उनके मुताबिक बात होना चाहिए। यहाँ तो जो है सारी अपनी बातें जो है मनवाने के लिए हम लोग को बुलाया गया जो है। आए, अरे दुकानदार को आपने बुलाया है तो दुकानदार वाली बात कीजिए। दुकानदार की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है। मतलब आप कहने का मतलब प्रशासन अपनी बात रखे। प्रशासन खाली अपनी बातें कर रहा है। अरे कम से कम हम लोग दुकानदार है मालिक, हम लोग जो है दुकानदार हैं वहाँ के। अरे हम लोग को बसाने की बात करें जो है। सर ये बताइए कि जब आप यहाँ बुलाए हैं तो जब कोई हमसे बात सही तरीके से जब करेगा तब ना समझ में आएगा। आपने लबू लो आप कोई बात ऐसी किया जिससे देखिए अभी यहाँ पे तमाम सर्किट हाउस में दुकानदार मौजूद थे, मकान मालिक मौजूद थे। कई मुद्दों पर बात हुआ है और यहाँ के लोगों ने बताया कि मकान मालिक भी मौजूद थे, लेकिन दुकानदार नाराज़ हैं। दुकानदार इसलिए नाराज़ है कि उन्हें दूर बसाया जा रहा है और कई मांगों के साथ वे नाराज़ हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मीटिंग जो है कि वार्तालाप पॉजिटिव नहीं रहा। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। दाल मंडी में 65 साल से है। सर क्या आज वार्तालाप हुई? आज वार्तालाप तो यही सर से हुई है कि उन्होंने कहा कि किराएदारों के लिए लोता और मोहन सराय शिफ्ट करने की बात उन्होंने कहा, लेकिन दुकानदार असंतुष्ट है उनकी बात से। उनका कहना है कि हमें बेनिया में शिफ्ट करें, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि बेनिया में शिफ्ट करेंगे, नगर निगम से हम रिपोर्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन वो पैसे की बात आने लगी कि भाई कुछ पैसा देना होगा, तो पैसा कहाँ से दुकानदार देगा? दुकान तो भी खाली होगी, कब मिलेगी? एक हम लोग को लिखित ये भी दे देंगे इतने दिन में बना के देंगे, या तो पहले हम लोग को शिफ्ट कर दें फिर बनाएं। मतलब वो क्या वार्तालाप में क्या हुई कि पहले तोड़ेंगे या पहले बसाएंगे? नहीं, पहले तोड़ेंगे, उनकी बात से लगा है, लेकिन हम लोग इस बात से असंतुष्ट हैं। बाद में इसकी बात होगी फिर। तो सर बेनिया पर क्या लगता है कि सारे दुकानदार बेनिया पर आ जाएंगे? आराम से आ जाएंगे, क्योंकि बेनिया गोल में है और राम सिंह अखाड़े के आगे तक अगर डबल फ्लोर बना के दे देंगे तो सब दुकानदार अपने दुकान के करीब रहेंगे और कस्टमर भी आ जाएंगे, गाड़ी अंदर खड़ी करेंगे, बाहर मार्केट करेंगे, चले जाएंगे। सर ये बताइए कि जो बात थी आप लोग की बन पाई है या नहीं बन पाई है? एक हाई लेवल मीटिंग था। अरे बात तो इतनी तो आ गई, कम से कम दुकानदारों के सर ने बात कर लिया। अच्छा, तो इसके बाद जब तक मामला अभी ठंडा नहीं होगा या जब मामला बसने और बसाने का जब तक नहीं होगा तब तक तोड़फोड़ पर क्या रुका है? तोड़फोड़ उनका कहना है कि जो मकान बिकेगा उसकी तोड़फोड़ जरूर रहेगी। अच्छा, हाँ, तो 5 रजिस्ट्री हुई है लगभग? 3 बता रहे हैं और जो होगी अभी तो उसको तोड़ते रहेंगे। हाँ, जो मकान अभी लंगड़ा हाफिज मस्जिद के सामने वाला है वो गए थे बुलडोजर लेकर तोड़ने, तो उस मकान की रजिस्ट्री हुई कि नहीं हुई है? नहीं। तो फिर आपने कहा नहीं कि सर बुलडोजर लेकर तोड़ने की? अरे तो 2001 में बना है, कब बना है? अब आज निकले हैं आप तोड़ने, इतने दिन तक पता नहीं कहाँ थे आप। काफी विरोध के बाद वापस हुआ, वो तो गलत है ना। 12 साल 25 साल पहले बन रहा है मकान, आज आप तोड़ रहे हैं तो कहाँ से? सर लास्ट सवाल रहेगा, क्या जिला अधिकारी वहाँ पे तमाम मौजूद रहे अधिकारी, तो उन्होंने उनसे वार्तालाप हुई कि जब तक हमारी बातें नहीं मांगी जाएगी तब तक बुलडोजर न तोड़ा जाए लगाकर दाल मंडी को? नहीं, फिर उस किराएदारों की बात होने लगी, सर उठ के चले गए। अच्छा, मतलब बात नहीं बन पाई? बात बन नहीं पाई। हमें लग रहा है कि फिर बात होगी तो बनेगी। अभी देखिए यहाँ पे तमाम दुकानदार मौजूद थे और मैं आपको बता दूं कि इनका मांग है कि बेनिया में पहले हमें बसाया जाए, उसके बाद ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू किया जाए। मैं आपको बता दूं कि ध्वस्तीकरण का कार्य अभी रुका है कि नहीं, अभी संशय है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वार्तालाप अभी सही रूप से बन नहीं पाई है। यहाँ के दुकानदार जो थे दाल मंडी के, उन्होंने कहा है कि जब तक हम वहाँ जाएंगे नहीं तब तक हम चौड़ीकरण नहीं होने देंगे। मिलता है अगले खबर साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।